जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई नया चैलेंज सामने आता है तो सबसे पहले आप अपने आप से क्या कहते हैं? क्या आप तुरंत ही सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा? क्या आप हमेशा यही मान लेते हैं कि वो चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। सच तो ये है कि आप जितना खुद को समझते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो ये जान लीजिए कि आप खुद को ही गलत समझा रहे हैं। ये समरी आपको अपने टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर निकलना सिखाएगी। मैं हूं मोनू मिश्रा आपके साथ और आपके लिए एक नई बुक समरी लाया हूं, जो कि आज की हमारी नई बुक समरी है द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सबटाज और इनटू द सेल्फ मास्टरी बाय ब्रियाना बीस्ट। ज्यादातर जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ चढ़ने की बकायदा ट्रेनिंग लेते हैं। उनका सपना होता है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ऐसे लोगों पर कहानियां बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, क्योंकि जो वो करते हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब जरा रुकिए, हर रोज आप भी अपना एक खुद का पहाड़ चढ़ते हैं। वो पहाड़ आपकी जॉब हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप। कभी कभी वो पहाड़ कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपका आत्मसम्मान, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है। जो भी हो, आप उससे लड़ रहे हैं। आप हर दिन अपने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप खुद को कभी उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा हुआ नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? सच तो ये है कि आप जानबूझकर खुद को हराते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर खुद को बर्बाद करना। अगर आप सच में एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, और इसी रास्ते पर यह समरी आपकी गाइड बनेगी। सेल्फ सैबोटाज एक काफी पॉपुलर टर्म है। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है खुद को वो पाने से रोकना जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ताकि आप टफ स्टूडेंट बन सकें, लेकिन फिर आपके अंदर एक आवाज आती है जो आपकी काबिलियत पर शक करती है। वो आवाज कहती है अगर तुम्हारा बेस्ट भी टॉप स्टूडेंट बनने के लिए काफी नहीं हुआ तो यही आवाज आपको स्कूल में पूरा एफर्ट लगाने से रोक देती है। आप जानबूझकर अपना बेस्ट नहीं दे पाते, और यही है सेल्फ सैबोटाज का सबसे साफ एग्जांपल। हालांकि ज्यादातर सेल्फ सैबोटाज इतना ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता। अक्सर आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आप हर बार खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी चीज से डील करने के लिए सेल्फ सैबोटाज सही तरीका नहीं है। ऐसा करके आप खुद को उन जरूरी चीजों से दूर कर देते हैं जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए होती। अगर आप प्रमोशन के लायक नहीं निकले तो, अगर आप रिलेशनशिप संभाल नहीं पाए तो, सेल्फ सैबोटाज असल में डर से आता है। डर इस बात का कि आप उन चीजों या फिर उन लोगों के लायक नहीं है जो आपकी जिंदगी में है। कई बार तो सेल्फ सैबोटाज अनजाने में ही गलत लोगों की संगत से भी आ जाता है। आपकी जिंदगी सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितना कि आप उसे बाहर से देखते हैं। आपकी जिंदगी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर उसके माता पिता, दोस्त और आसपास के लोग, उनका गहरा असर पड़ता है। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बनता है। मान लीजिए फाइनेंशियली स्टेबल होना आपका गोल है, फिर भी आप कभी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। आप पैसा बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण है, ये हो सकता है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने पैसों के बारे में सोचना कहां से शुरू करा? आपके पेरेंट्स पैसे को लेकर कैसा सोचते थे? क्या वो लापरवाही से पैसे खर्च करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फिर से कमा लेंगे? आपके दोस्त पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो अपने पैसे समझदारी से खर्च करते हैं, या फिर पैसों को लेकर उनका रवैया भी ठीक नहीं है? इन सब बातों का आपके अनकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर पड़ता है, और उसी वजह से आप बार बार खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं क्योंकि आपने पैसों को लेकर एक अनहेल्दी माइंडसेट जो है अपना लिया होता है। तो सवाल ये है कि आप अपने सेल्फ सैबोटाज की आदत कैसे बदल सकते हैं? एक ऐसी आदत जो आप बार बार दोहराते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहला कदम, इनकार करना बंद करिए। ये सोचना बंद कीजिए कि आप कम पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये सेल्फ लव है। सच तो ये है कि आप खुद को और पुश नहीं करना चाहते, इसलिए आप मेहनत नहीं करते। ये कहना भी बंद करिए कि आप जो हैं उसी से संतुष्ट हैं, क्योंकि सच ये है कि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आप अंदर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी आप खुद को समझाते रहते हैं कि आप अपने ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम गर्ल को पाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे। कभी आप कहते हैं कि आप तैयार नहीं हैं, तो कभी कहते हैं आप कि कोई और इसे डिजर्व करता है। बहाने बनाना बंद करिए। दूसरा कदम, एक कागज लीजिए और हर वो चीज लिखिए जिसे आप खुश नहीं है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखिए। अगर आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं तो लिखिए कि असल में आप किस चीज से लड़ रहे हैं। अपने लोन्स लिखिए, अपने एक्सपेंसेस लिखिए। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो लिखिए उसमें कि आपको खुद के अंदर क्या पसंद नहीं है। क्या वो आपका वेट है, आपका बिहेवियर, या फिर आपकी नाक? कुछ लोगों को इस डिनाइल से बाहर आने में सालों लग जाते हैं। खुद से सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास एक चॉइस होती है। या तो आप उन्हीं चीजों के साथ वैसे ही जिंदगी जीते रहें जैसा अब तक जीते आए हैं, या फिर आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। चलिए